आज की वीडियो में जानेंगे सिर्फ 25 रुपए से डिफेंस के सारे शेयर में इन्वेस्ट कैसे करें। बट उससे पहले कुछ जरूरी बात। देखिए, डिफेंस स्टॉक में इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल 21,083 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है और आने वाले कुछ साल में 50,000 करोड़ तक बढ़ने की बात है और ये कहानी रुकेगी नहीं और तेजी से बढ़ेगी। अब ये न्यूज आई, स्टॉक में रैली हुई, तो आज की वीडियो में हम तीन चीज पे आने वाले हैं। सबसे पहला, कौन से स्टॉक हैं जहां सच में न्यूज से रैली आई, क्योंकि समझना जरूरी है कि क्या वहां पे एक्सपोर्ट का मामला है या नहीं, राइट। तो यहां पर हमें दूसरे पॉइंट में ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं डिफेंस में, ठीक है, और उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तभी तो आप उस स्टॉक पे फोकस कर पाएंगे। और लास्ट में बोनस चीज जो 100% अलग व्यू देगी, 25 रुपए वाली बात। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए भैया। 7:54 पे बोला था फोकस ऑन फर्टिलाइजर स्टॉक, और फर्टिलाइजर स्टॉक में धुआं धुआं मजा आ गया। वहीं पर अगर आप YouTube मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं तो जाइए और जुड़कर देखिए किस तरीके से क्या बताया गया है। वो मेंबरशिप में आपको दिखेगा 799 के प्लान में, तो आपको एक रियल प्रूफ मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग का। तो सीधा चलते हैं पीपीटी पर और स्टॉक को देखते हैं, जहां पर HAL में लास्ट वीक में 17.5% की करीब तेजी, तनेजा एरोस्पेस में 39% की, पारस डिफेंस में 58% की। तो ये कितने परसेंट की तेजी हुई है लास्ट वीक में, ये मैंने यहां पर दिखाया। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट का बिजनेस, ठीक है, यही है गेम। तो आप HAL पे नजर डाल लो तो भैया 311 करोड़ का सेल है, यानी एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तनेजा एरोस्पेस का कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है। पारस डिफेंस का 15% रेवेन्यू आ रहा है एक्सपोर्ट बिजनेस से, ठीक है। मजगांव डॉक जो है, इनको पहली बार ऑर्डर मिला है, पहली बार मिला है, ध्यान से, ठीक है। आइडिया फोर्ज पे हम बात करते हैं तो नो रेवेन्यू का बाइफर्केशन है, यानी अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन नहीं दिख रहा है तो फिलहाल के डेट पर एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है। वहीं पर कोचीन शिपयार्ड में जाते हैं तो 17% का ऑर्डर बुक दिख रहा है एक्सपोर्ट बिजनेस से, यानी क्या हो गए, दो यहां पर फिलहाल फेल हो गए। ये समझिएगा क्यों ये वर्ड बोला, क्योंकि इतनी बड़ी जब तेजी होती है तो लोगों को लगता है अरे बाबा ये भी एक्सपोर्ट में है, तो हमें बिजनेस धंधे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमारा पिक्चर क्लियर रहता है और आगे हम कभी फंसते नहीं। क्योंकि समझो अभी सडन तेजी होगी, बाद में हो सकता है ना कि क्लियरिफिकेशन आए या कुछ भी हो, बाद में स्टॉक गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें बात साफ स्पष्ट पता होनी जरूरी है। तो एक लाइक तो बनता है, और कौन सा इन 6 में से आपके पास शेयर है वो कमेंट में जल्दी से बताइए। अच्छा, यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं, ये सारे डिफेंस के हैं बट हम एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बाइफर्केशन डाला है, ठीक है। और याद रखिए, फंडामेंटल्स तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब हम देखते हैं कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, वो किस तरीके से कर रही है, क्योंकि जो एग्जाम में पास हो गए, एक्सपोर्ट के एग्जाम में पास हो गए, उनका तो देखना पड़ेगा ना। तो HAL पे आते हो तो अगेन हम आज बात एक्सपोर्ट स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है। तो 700 करोड़ का ऑर्डर बुक है, फ्यूचर प्लान है कि भैया हम STT-40, LUH, LCH जैसी कई सारी चीजों को बनाएंगे और उनका ग्लोबल पे जो प्लेयर है इनसे टक्कर लेते हुए एक्सपोर्ट करेंगे। तो मार्केट में अगर चीजें एक्सपोर्ट जब होगा और विदेश के कस्टमर को मजा आएगा, चीजें अच्छी लगेंगी, क्वालिटी लगेंगी, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, ये भविष्य के तौर पर राइज करेगा, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेशन पे फोकस होगा, क्योंकि भैया डिफेंस के आइटम बना रहे हैं तो सर्टिफिकेशन और गवर्नमेंट क्लियरेंस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी चीजें आती हैं जो यहां पर इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिसपे इनका फोकस भी है, यानी फ्यूचरिस्टिक सही तरीके से ये चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम पारस डिफेंस पे बात करते हैं तो 100 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास दिख रहा है, ठीक है। ऑर्डर फ्रॉम राफेल, इजराइल एरोस्पेस लिमिटेड, फ्यूचर प्लान है भैया ग्लोबल लीडर बनना है ऑप्टिक्स एंड ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम में नेक्स्ट 3 साल में, ठीक है। तो ये अगेन इसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मजगांव डॉक ऑर्डर बुक 350 करोड़ का है। बहुत सारी कंट्री से बात हो रहा है कि भैया हम आपको माल बेचना चाहते हैं, जिसमें मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसी कंपनी है। फोकस किस पे करेंगे, सबमेरीन इनकी एक्सपर्टीज है, नेवल रिलेटेड ऑर्डर पे इनका फोकस रहेगा कि भैया इन कंट्री में हम बेच पाएं, राइट। तो अभी ऑर्डर बुक छोटा है, आगे बढ़ाने की बात। कोचीन शिपयार्ड में ऑर्डर बुक 3,480 करोड़ का, जिसमें 17% कहां का है, एक्सपोर्ट का। इसमें से 17% एक्सपोर्ट है, भूलिएगा मत, ठीक है। क्या करना है, मेड इन इंडिया बनाना है और वर्ल्ड को मेड इन इंडिया का स्वाद चखाना है।
जीरो इमिशन ग्रीन वेसल बनाएंगे, ह्यूज डिमांड है यूरोपियन कंट्री में। अब किस तरीके से डिमांड निकल के आती है ये हमारे लिए देखने वाली बात होगी। इन तीनों का चार्ट भी हम देखेंगे और उस चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, मैं रेड अलर्ट कह दूं तो कहीं से गलत नहीं होगा, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर दिन मार्केट में नए लोग आ रहे हैं और वो चीज मिस कर देंगे तो बहुत गलत होगा। तो उसको हम लास्ट में कवर करेंगे, हम आएंगे उस पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो सिर्फ 25 रुपए से कैसे सारे डिफेंस शेयर में पैसा लगाएं, राइट? तो आप भी जाना चाहते हैं ना, तो बस। तो देखिए, पहले समझिए कि अगर स्टॉक खरीदते हैं, एचएएल खरीदा एक शेयर तो 5388 का प्राइस है, पारस खरीदा 1412 का, मजगांव डॉक 4000 का, कोचिन सीपीआर 2270 का, मतलब सारे कंपनी का एक एक शेयर भी ले लो तो मोटा मोटा 13,000 रुपए लग जाएंगे। तो भैया यहाँ तो मार्केट में लोग 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं और उनके सपने बड़े हैं और डिफेंस शेयर रैली कर रहा है तो वो मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वहां पर आता है म्यूचुअल फंड का सेक्टोरियल गेम, और उस सेक्टोरियल गेम का नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड, जिसका फंड साइज आज के डेट में है 3232 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो 1.99% का, और मोटा मोटा अगर एक साल में हम देखें तो 116% के करीब का रिटर्न दिया है। यहां पर ऐसे तो टोटल 21 शेयर में इनका इन्वेस्टमेंट है, बट मेजर जहां पर इनका ज्यादा एलोकेशन है तो एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, प्रीमियर एक्सप्लोसिव जैसे जो शेयर हैं उसका मैंने आपको दिखाया कि आपका पैसा यहां पर लग रहा है। अब आप कहेंगे 25 रुपए से कैसे बोला, तो इनकी जो एनएवी है आज की डेट में 24 रुपए 41 पैसे चल रही है। तो यानी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और एक यूनिट खरीद रहे हैं तो 24 रुपए 41 पैसे का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस तरीके से एक छोटे से अमाउंट से आप डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। बट याद रखिए, सबसे पहले मुझे चार्ट पे चलना है, बट यहां पे मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड में किसी भी राय के लिए, गाइड के लिए हमारा गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भर दीजिएगा। हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम आपको उसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में सलाह दे सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, कभी भी जब सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यानी वो सेक्टर अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सेक्टर रुक गया तो आपका रिटर्न रुक जाएगा। इसलिए कभी भी सारे पैसे कभी भी एक सेक्टर में मत लगाइए। जैसे शेयर में भी जब डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा कहा जाता है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कीजिए, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी जब आप करते हैं तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस चल रहा है तो सारा पैसा डिफेंस में लगा दीजिए। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास जब कॉल आती है लोगों की तो उनको म्यूचुअल फंड में डिफेंस में ही पैसा लगाना होता है, तो हम उनको समझाते हैं प्लीज ऐसा ना करेंगे, गलती है। तो हमारी कोशिश है आपको सही गाइड देने की, जहां पर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर में आप ऐसे जा सकते हैं। तो आई होप आप भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। अब हम चलते हैं चार्ट पे, जो एक बहुत ही रेड अलर्ट बात समझाने की है। अब चलते हैं चार्ट पे, उससे पहले डेली स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए लर्न विद मुकुल अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ बहुत बेहतरीन लर्निंग की वीडियो आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जहां पर हमने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल को भी डिस्कस किया था उस लर्न विद मुकुल अग्रवाल में, और हमने वहां पर बताया था कि भैया ये जो बॉक्स है फटा तो पैसा बनेगा, और फाइनली रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो वहां पर वीडियो रोज आती है। जहां पर एचएएल की बात करते हैं तो सबसे पहले डबल टॉप का ब्रेकआउट है, बट हमेशा मैंने सीखा है कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है वो कैंडल अपने आप में एक रेसिस्टेंस बन जाती है और उसके ऊपर फिर सस्टेन करना जरूरी होता है, बट आज वो हुआ नहीं। और मार्केट में भी आप देखो तो बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव था, निफ्टी निगेटिव थी। तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो देखने को मिला है। किसी को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 3, 6, 7, 8 दिन से आप तेजी देख रहे हो, और मोटा मोटा 7-8 दिन की तेजी के बाद कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, जो मार्केट में आपको यहां पर दिख रही है। सेम कहानी मजगांव डॉक में देखोगे तो अगेन वही प्रॉफिट बुकिंग का नजारा दिख रहा है। पारस में देखोगे सेम प्रॉफिट बुकिंग का नजारा दिख रहा है। और आइडिया फोर्ज जो है गिरा हुआ शेयर था, वो फाइनली जस्ट कवर हुआ है और ऊपर तक आया है। तो यहां पर जो मैं सबसे रेड अलर्ट वाली बात कह रहा था, जो हर एक ट्रेडर को समझने की जरूरत है कि कोई शेयर 1600 रुपए से 5000 रुपए का हो गया, ठीक है, किस चीज पे हो गया? अगर देखा जाए तो जो काम हो रहा है वो सच में हो रहा है, ये सही है, बट वो इतने बड़े स्तर पे भी नहीं है कि 1000 का माल 5000 में बिकने लग जाए। अगर ऐसा होने लगे तो फिर टाटा और रिलायंस जिस स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस स्तर पे तो उनके शेयर कहीं और जाने चाहिए। बट क्या होता है, यहाँ पर मिड कैप जैसे शेयर इस तरीके से बहुत तेज भागते हैं, और उस कंडीशन में कभी भी किसी भी कारण से ये शेयर प्रॉफिट बुकिंग, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्द को, प्रॉफिट बुकिंग देकर कभी भी नीचे में एक वैल्यू एडजस्टमेंट की तरफ आ जाए
तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने वैल्यू एडजस्टमेंट की बात की, यानी मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी किसी कारण से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, तो वो आपके लिए एक इन द फ्यूचर किसी भी कारण से, जहां पे ये देखो ये 1500 का माल 4000 हो गया, तो वो कभी भी किसी कारण से हो सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इतने ऊपर में कभी भी ले रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, वरना इतना मोटा लॉस होगा कि आप झेल नहीं पाओगे। और ऐसा बहुत बार हुआ है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, मैं इसको वीकली चार्ट में ही ट्रांसफर कर देता हूं। अब आप वीकली चार्ट देखो, जब लिस्ट हुआ एक अच्छी रैली की, फिर गिरावट हुआ, फिर अच्छी रैली की, फिर गिरावट हुआ, फिर रैली की, फिर गिरावट हुआ, और अब तेजी तो बहुत ही अनदर लेवल पे है। तो जब आप देख रहे हो कि मार्केट में हर बार एक प्रॉपर से गिरावट आती है, तो एक प्रॉपर गिरावट, ऐसे तो ये वाली जो रेड कैंडल है ये भी गिरावट की ही कैंडल है, कि यहां तक अगर किसी ने बाय किया है तो ये एक बहुत तगड़ी वाली यहां पर गिरावट आई थी। तो ऐसी गिरावट आती रहती है। बस ये चीज अगर आप समझ लेंगे तो कभी भी लॉन्ग रन में आप पैसा कमा पाएंगे। वरना क्या होगा, किसी के कहे सुने में आके जो टिप होता है, जो मैं हमेशा कहता हूं, मैं टिप्स नहीं देता हूं, मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, एक नजरिया देने की कोशिश करता हूं। तो वो नजरिया अगर आपके पास रहेगा, जैसे एचएल का ये वीकली चार्ट है, ठीक है। अब वीकली चार्ट आपको दिखाता हूं। अब वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो क्या पाओगे कि यहां से तेजी हुई, फिर पूरा साइडवेज हो गया, तेजी हुई, पूरा साइड, सबकी चाल अलग अलग होती है, पूरा साइडवेज हो गया। और क्या होता है कि जब साइडवेज हो जाता है तो ट्रेडर के पास पैसे कम, तो मेरा शेयर नहीं चला, मेरा शेयर नहीं चला। तो ये कई सारी कहानियां होती है जिसपे हमें समझने की जरूरत है। तो आई होप लर्निंग पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे सबको एक यूनिक विजन, सोच, दिशा मिल सके और वो अच्छे तरीके से कमा सके। थैंक यू सो मच।